श्री गुरु महाराज की जय। प्रेम वो एक मूल भाव, वो एक सनातक भाव, वो ऐसा गुण जो इस धरती पे आते हुए, इस धरती पे पैदा होते हुए ईश्वर ने हमारे मन में डाला, जो हमेशा से अपने आप में विद्यमान था और हमेशा रहेगा। लेकिन ये भाव दूसरों के दुर्भावनाओं के साथ जुड़कर अपना अस्तित्व खो बैठा है। जिन्होंने अस्तित्व अपना खो दिया है अपने भावों का, वो सांसारिक इंसानों की श्रेणी में आ गए हैं। वो एक समाज के दायरे में है और जो अपना मूल भाव नहीं खोए हैं उनके नाम हमेशा अमर हुए हैं। इतिहास ने उनके नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखे हैं, जैसे अब्राहम लिंकन, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। ये उदाहरण इसलिए दे रही हूं कि उनका मूल भाव प्रेम कितना उन पर हावी था कि एक बार सेनेट की बैठक में वो अपना स्पीच देते देते बाहर भागे। पूरे अमेरिका में ये पहली बार ऐसी घटना हुई कि राष्ट्रपति अपनी स्पीच देते हुए बाहर भागे। बाहर एक गटर में एक सूअर का बच्चा गिर गया था और उसके रोने की आवाज उन्हें अंदर तक सुनाई दी। सुनी तो सबने होगी, तो फिर एक ही इंसान क्यों भागा? क्योंकि वो अपने मूल भाव को जानता था। उसने दूसरी दुर्भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया था। वो बाहर भागे, उस बच्चे को बाहर निकाला और वापिस अंदर आ गए। लोगों ने पूछा, उनके कपड़े एकदम कीचड़ से लथपथ थे, कि आप कहाँ गए थे? वो बोले कि एक जीवन खतरे में था, एक जिंदगी खतरे में थी, मैं उसे बचाने गया था। ये है वो मूल भाव जो हर इंसान में, हर आदमी में होता है, लेकिन हम हमेशा इसकी अवहेलना करते हैं, इसे दरकिनार कर देते हैं। सड़कों पर चलते हुए हमें अनेक लोगों के ऊपर दया आती है, लेकिन हम अपने जीवन में, अपनी व्यस्तताओं में इतने बिजी हैं कि हमारे पास समय नहीं है। हमारे दिल पत्थर के हो गए हैं। हम एक पत्थर की पूजा मंदिर में रख के तो कर सकते हैं, लेकिन खुद अंदर से पत्थर होते जा रहे हैं, अपने मूल रूप को भूल चुके हैं। इस मूल रूप को जीसस क्राइस्ट ने, महावीर ने, महात्मा बुद्ध ने अपनाई रखा। इस मूल रूप को, इस मूल भाव को उन्होंने कभी खोने नहीं दिया। जैसे एक बार
जीसस क्राइस्ट यात्रा पे जा रहे थे। भीषण गर्मी से उनको पसीना आ रहा था। रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि एक हरा भरा पेड़ है। एक आंगन में वो उस पेड़ को देखकर वो रुक गए। वो आंगन, वो घर, वो बगीचा एक वेश्या का था। उस औरत ने उससे पहले कभी भी ऐसा रूप नहीं देखा था। वो सहज रूप से उनसे आकर्षित हुई और उनकी तरफ खिंची चली आई और देखते ही देखते उनके पास पहुंच गई। उनसे आग्रह करने लगी कि प्रभु, आप मेरे घर के अंदर विराजिए। जीसस क्राइस्ट जो पेड़ की छांव में बैठे थे, थोड़ा सुस्ताने को, वो उठे और बोले कि धन्यवाद, अब मेरा आगे चलने का समय है, मैं अंदर ना आ पाऊंगा। तब वो औरत बोली कि आप शायद वो पहले व्यक्ति हैं जिनसे मैं आग्रह कर रही हूं, जिनसे मैं विनती कर रही हूं कि आप अंदर आइए। आज तक लोग आते हैं मेरे पास, लेकिन मैं आपसे आग्रह कर रही हूं। तो जीसस मुस्कुराए और बोले कि मैं ही सिर्फ एक ऐसा इंसान हूं जो तुम्हें प्यार करता हूं। मैं ही वो एक ऐसा इंसान हूं जो अपने प्रेमवश तुमसे मिलने आया हूं। बाकी सब लोग तो तुम्हारे कारण यहां पर आते हैं, लेकिन मैं अपने प्रेमवश तुम्हारे यहां रुका हूं, ठहरा हूं, इस पेड़ की छाया में आनंदित हुआ हूं, और ये प्यार तुम्हारे लिए हमेशा बरकरार रहेगा, क्योंकि मेरा प्यार किसी और के ऊपर आश्रित नहीं है। मेरा प्यार तुम्हारे बुलाने का, तुम्हारे निवेदन का, तुम्हारे आग्रह का मोहताज नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे प्यार की दया तुम पर बराबर बरसती रहेगी। तो ये था जीसस का प्यार, जो किसी पे आश्रित नहीं। मूल भाव था उनका केवल प्रेम। लेकिन हम अपने प्यार के लिए हमेशा संबंधों पे आश्रित हो जाते हैं, इसलिए उनमें इतनी कटुता, इतना विरोध पैदा होता है। इसलिए वो कलह की वजह बनती है। पति पत्नी के अंदर प्रेम नहीं, सिर्फ लेन और देन की परंपरा चल जाती है, सेवाओं का मोल तोल चल जाता है, क्योंकि आप अपने मूल रूप को भूल के, अपने उस भाव को भूल के, उस प्रेम को भूल के उन्हीं भावों को अपना लेते हैं जो पत्नी के या तो प्यार के रूप में मिले या फिर उसके गुस्से के रूप में। यदि वो नाराज है तो आप उससे ज्यादा नाराज, यदि वो खुश है
वो आपको प्यार कर रही हैं, तभी आप में प्यार जागा। तो ये एक सामाजिक लेन देन हो गया और इसी ढर्रे के ऊपर पूरा समाज चला है। अगर यही भाव महावीर में होता तो क्या होता। दुनिया ने उन्हें कितनी तरह की यातनाएं दी, कितनी यातनाएं दी। उन्हें पत्थरों से मारा, उन्हें पागल बोला, उन्हें गालियां दी, उनके कानों में कील तक डाले, लेकिन वो अपने मूल भाव के हाथों मजबूर थे। वो प्रेम के अलावा कुछ करना ही ना सीखे थे। उस प्रेम के बीज को जो ईश्वर ने उनको पैदा होने के समय दिया, वो उसी में लिप्त रहे। वो किसी दूसरे के प्यार पे आश्रित ही नहीं हुए। वो अपने ही प्रेम रस में डूबे रहे। वो चाहकर भी दुनिया को नाराज नहीं कर सकते थे, गुस्सा नहीं कर सकते थे। वो दुनिया को माफ इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वो नाराज नहीं थे। यदि नाराज होते तभी माफ करते। शायद वो नाराजगी इसलिए नहीं थी क्योंकि उस भाव की, उनकी क्रूरता की, दुनिया की अहिंसा की उनके मन में जगह नहीं थी। वो तो निश्चल प्रेम की धारा में बहे जा रहे थे। यदि आप नाराज है, गुस्सा है, किसी चीज का आपको बुरा लगा है और कोई आपसे आकर माफी मांगे, तो आपके दिल को सुकून मिलेगा, तसल्ली होगी कि चलो ठीक है, इससे मेरे अहं की संतुष्टि हुई। लेकिन महावीर का प्यार हमारे प्यार जैसा कैसे हो सकता था? वो तो ईश्वर के दिए हुए गुण में ही जिए जा रहे थे। महावीर के उस गुण को मानने वाले लोगों की एक विचारधारा बनी। विचार यानी कि आपके थॉट्स, जिससे उस धर्म की रचना हुई उस मूल भाव पे। लेकिन ये जरूरी नहीं है जो विचार बने वही भाव बने। ये जरूरी नहीं कि जो शाकाहारी है उसके मन में, उसके हृदय में सिर्फ प्रेम ही प्रेम होगा, बजाय मांसाहारी के। ये भी जरूरी नहीं कि जो प्याज और लहसुन खाता है वो अपवित्र होगा, उसके मन में दया ना होगी, उसके मन में प्रेम ना होगा। ये सिर्फ हमारी एक आदतें हैं जिसका उस मूल भाव से कुछ लेना देना नहीं है। आप यदि मांसाहारी भी हैं तो वो मूल भाव तो आपके अंदर होगा ही, और यदि शाकाहारी हैं तो ये इस चीज की गारंटी नहीं है कि आप सबसे प्रेम करते होंगे। यानी कि प्रेम तो एक ऐसा भाव हो गया जो इस शरीर की भूख और विचारों से परे हो गया। तो हमें जरूरत ज्यादा पड़ेगी, बजाय विचारों को शुद्ध करें, इससे ज्यादा अपने भावों को शुद्ध करें।
अपने भावों को उस मैल से, उस कीचड़ से, दबे हुए भावों को निकालना होगा, जो सामाजिक कुरीतियों से, धर्म के आडंबर से दब चुके हैं। उन कुरीतियों को दूर करना होगा। दूर किस तरह से किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ प्यार का हाथ बढ़ा के, दोस्ती का हाथ बढ़ा के, सब में मानवता की आत्मा को चेतना में बदल के, उस आत्मा को पहचानना होगा जो मूल रूप से स्वच्छ है, सुंदर है, जो कि किसी धर्म से नहीं जुड़ी होगी। वही इन विचारों को, भावों से मुक्त करा देने की एक तरकीब होगी। हमें अपने इस मूल रूप पे कार्य करना होगा, उस भाव को उजागर करना होगा जो कि दब चुका है दुर्भावनाओं में। कैसे उजागर होगा? ये भाव आपका उजागर होगा जब आप किसी की सहायता करने के लिए, किसी से प्रेम करने के लिए निस्वार्थ भाव से तत्पर रहेंगे, जिसके अंदर कोई लेन देन ना होगा। ये जरूरी नहीं है कि आपका प्रेम किसी इंसान के लिए हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये प्रेम आपका किसी जीव जंतु, वनस्पति जगत, कुदरत, किसी के लिए भी हो सकता है। सुबह आप उठ के सूर्य को नमन करते हैं तो निश्चित ही आपका वो प्रेम सूर्य के लिए होगा। जिस व्यक्ति ने गंगा को मां कह के बुलाया होगा, निश्चित ही उसके मन में उस जल के लिए प्रेम का भाव होगा। प्रेम करना बड़ा ही आसान है। आप चाहे तो पेड़ पौधों के साथ प्रेम कर सकते हैं, और ये आसान भी होगा, क्योंकि यदि इंसानों से प्रेम करना आपको मुश्किल लगता है तो कुदरत से प्रेम करो। यदि आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए तो निस्वार्थ पौधों की सेवा करो, उनको पानी दो। यही तो इनका भोजन है। आप प्रेम किसी से भी कर सकते हैं। आप एक जानवर को भी दया दे सकते हैं, वो भी दया का पात्र हो सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप घर में जानवर पालें। वो जानवर सड़क पर घूमने वाले कुत्ते भी हो सकते हैं। उस जानवर का रूप
गाय के रूप में भी हो सकता है, जिसे आप रोज रोटी खिला दें। ये प्रेम कई रूपों में आप कुदरत को दे सकते हो, लेकिन ये तभी आपका स्वभाव बनेगा, तभी आपकी प्रकृति में आएगा, तभी आपकी पर्सनालिटी में आएगा, जब आप इसे नियम से करेंगे। और वो नियम पाबंदगी के साथ आपको रोज करना होगा। ये नहीं कि एक बार कर लिया फिर भूल गए। फिर उसका बीज कैसे अंकुरित होगा? केवल एक बार ही पानी दे दिया और दोबारा किया ही नहीं। हर बार इसे करना होगा, हर बार उस प्रेम के बीज को सींचना होगा, अपने मूल तत्व को पहचानना होगा। उसको सींचने में आप किसी पर आश्रित नहीं होंगे सिवाय खुद के। इंसानों की सेवा का भाव सबसे बाद में आएगा। जब आप में ये बीज अंकुरित होगा तो आपके अंदर से जो पॉजिटिव वाइब्स निकलेंगी, तो आपके आसपास वो एक ऐसा ऑरा डेवलप होगा, एक ऐसी रोशनी पैदा होगी कि जो भी उसके टच में आएगा, जो भी उसके सानिध्य में आएगा, वो भी उसके जैसा हो जाएगा। प्रेम में दूसरे मन को रूपांतरित कर देगा, वो अपने भाव में दूसरे को रंग देगा। इसका एक उदाहरण है कि एक बार महात्मा बुद्ध बैठे थे अपने शिष्यों के साथ, तो एक व्यक्ति आया और उन पर आकर थूक दिया। उन्होंने अपना मुंह साफ कर लिया, उसने दोबारा थूक दिया, महात्मा बुद्ध ने फिर से मुंह साफ कर लिया। अब ये देखकर उनके शिष्य आनंद को बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोधित हुआ और निवेदन किया महात्मा बुद्ध से कि प्रभु आप आज्ञा दें, इसे मैं ही देख लेता हूं। लेकिन बुद्ध शांति में वहां बैठे रहे, क्योंकि उनके पास सिवाय प्रेम के और कुछ नहीं था, सिवाय उस मूल भाव के कुछ नहीं था। विचार तो वहां लेश मात्र भी ना थे। विचार जो बुद्धि बनाती है, जो इंद्रियां पैदा करती हैं, क्योंकि बुद्ध अपने आप में परिपूर्ण हो गए थे, पूर्ण हो गए थे, जो कि किसी पे आश्रित नहीं थे, किसी के उकसाने पे वो अपना धर्म, अपना वो गुण नहीं खो देना चाहते थे। उन्होंने अपने शिष्य को शांत किया और बोले कि कुछ मत कहो, जो इसके पास है वही तो देगा, और जो मेरे पास है वो मैं दूंगा। आनंद शांत होकर बैठ गए। अब वो जो मनुष्य
उन पर थूका था। अगले ही दिन आया, अपनी भूल पे इतना पश्चाताप किया कि वो उनके चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा, माफी मांगने लगा। सिर्फ रोए जा रहा था और रोए जा रहा था। तब महात्मा बुद्ध ने आनंद से यही बोला कि ये वही इंसान है जो कल थूक रहा था और आज रोए जा रहा है। लेकिन बुद्ध के मन में तो किसी के लिए नफरत पैदा ही नहीं हुई थी। किसी के लिए मन में वो गलानी पैदा ही नहीं हुई थी। किसी को सोचा भी नहीं होगा उन्होंने, क्योंकि वो विचारों से ऊपर उठ चुके थे। मन में तो सिर्फ प्रेम भाव था, तो क्षमा किससे करते। मन में कोई भाव ही नहीं उनके आया था। यदि थूकने से कोई मन में भाव आया होता तो वो कहते कि मैंने तुम्हें क्षमा किया। लेकिन उन्होंने वो भाव ही न पैदा होने दिया था। वो तो अपने मूल भाव में मग्न थे। मैं ये मानती हूं कि हर इंसान जीसस क्राइस्ट है, हर इंसान महात्मा बुद्ध है, हर इंसान महावीर है, बशर्ते वो अपने गुण को पहचाने, वो अपने गुण को खोने मत दे। वो अपने विचारों के अंदर अपने भावों को मिलने ना दे। वो अपने भावों की लगाम को दूसरों के हाथों में मत दे। वो अपने भावों को यदि सिर्फ और सिर्फ अपना रखे तो ये दुख, ये कष्ट, ये पीड़ा उसके जीवन में कोई असर ना दिखा पाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। ओम हरिहर।